सियासत में बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद अक्सर लोग अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। गुरूर और अक्खड़पन स्वभाव बन जाता है। लेकिन देश की सियासत में एक शख्स ऐसा भी है जिसकी सहजता और विनम्रता राज्य के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी बरकरार है। सरल इतने कि खुद कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी आम लोगों की तरह अस्पताल में भर्ती हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। एक ऐसा शख्स जिसे सत्ता का सुरूर जरा भी नहीं छू पाया। राजनीति में थोड़ा सा भी रसूख बढ़ते ही आम से खास बनने की परंपरा हमारे देश में नई नहीं है। पद और कद बढ़ते ही धन और दौलत जमा करके नेता पावर और शोहरत के नशे में डूब जाता है। ऐसे में अगर वो बीमार पड़ जाए तो सारी स्वास्थ्य सेवाएं उसके घर पर मुहैया हो जाती हैं। और अगर वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो उसके छींकने भर से स्वास्थ्य विभाग सहित पूरी प्रशासनिक मशीनरी को तगड़ा जुकाम हो जाता है। राजनीतिक रसूख की यही हकीकत है, पर इस हकीकत को बदलने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते तो स्वास्थ्य विभाग की हर सुविधा उनके घर तक पहुंच सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना इलाज अस्पताल में कराना उचित समझा और भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हो गए, जहां कोरोना से पीड़ित आम आदमी इलाज करवा रहा है। 13 साल से ज्यादा समय तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आम आदमी की तरह ही जीवन जीने की इसी अदा पर पूरा प्रदेश शिवराज सिंह का कायल है। शुरू से ही जमीन से जुड़े रहने वाले स्वभाव के कारण बच्चे, युवा, बुजुर्ग सहित महिलाओं को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने घर के सदस्य जैसे लगते हैं। बच्चों में विशेषकर बेटियां उन्हें यूं ही मामा कहकर नहीं बुलाती। शिवराज ने खुद को हमेशा किसान का बेटा माना। जब वे पहली बार सांसद बने तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अपने संसदीय क्षेत्र में पहचान बनाए रखने और लोगों को जोड़ने के लिए वे लगातार दौरे करते रहे। कई बार अलग अलग मुद्दों पर पूरे संसदीय क्षेत्र की पदयात्राएं भी की। यही वजह है कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में वे पांव पांव वाले भैया नाम से पहचाने जाने लगे। शिवराज का जन्म एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ। वे कई दफा गर्व से ये बात कहते नजर आते हैं। वे भले ही आज सफलता की ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच गए हों, माटी से उनका जुड़ाव आज भी नजर आता है। अपने संस्कार और संस्कृति से उन्हें इतना लगाव है कि पिता के निधन के बाद जब वे अंतिम संस्कार के लिए अपने गांव जैत पहुंचे तो सारे रीति रिवाज आम आदमी की तरह निभाए। उस वक्त जितने बड़े नेता और वीआईपी उनके पैतृक गांव पहुंचे, शिवराज ने वहीं उनकी व्यवस्था की। नौ वर्ष की आयु से ही शिवराज जनहित कार्य में लगे थे, जिसके चलते उन्होंने अपने गांव के कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु संघर्ष किया। वो 70 के दशक में अपनी किशोरावस्था में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शामिल हुए। उनका राजनीतिक जीवन कॉलेज स्तर से शुरू हुआ और पार्टी स्तर पर उन्होंने कई प्रतिष्ठित पदों पर निष्ठापूर्वक कार्य किया। 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कृषि और किसानों के लिए काफी काम किया और वर्ष 2011 से 12 में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार सम्मान हासिल किया। उसी वर्ष उन्हें NDTV द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2012 में उन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोरोना की महामारी ने देश को बुरी तरह से जकड़ना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले दिन से ही इस महामारी को काबू करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उनकी कोशिश किसी भी कोरोना वॉरियर से कम नहीं रही। लगातार कोरोना समीक्षा बैठक हो या फिर लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और मास्क पहनने को लेकर जागरूकता लाना, वे एक योद्धा की तरह खुद मैदान में उतरकर जंग लड़ रहे हैं। हाल ही में इस जंग में खुद भी कोरोना का शिकार होने के बावजूद शिवराज अपने कर्तव्यों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। अस्पताल में रहते हुए ही कोरोना की समीक्षा बैठक जैसे जरूरी काम वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निपटा रहे हैं।
मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोरोना योद्धाओं की टीम बहुत समर्पित है। मैं प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं को प्रणाम करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जिंदगी बचाने के काम में लगे हुए हैं। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण प्रकट होते ही तत्काल हम अपना टेस्ट करवा लें और बिना छुपाए हम तत्काल इलाज शुरू कर दें तो कोरोना पर विजय निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए घबराएं नहीं। अगर लक्षण है तो तुरंत बताएं, लेकिन कोरोना हो ही ना, कोरोना से लड़ने के सबसे प्रमुख अस्त्र है मास्क और 6 फीट की दूरी। हम अपने इन अस्त्रों का जरूर इस्तेमाल करें तो कोरोना हमको होगा ही नहीं। हम कामना करते हैं कि वे जल्द स्वस्थ होकर एक बार फिर पूरी ऊर्जा के साथ प्रदेश के हित के लिए कार्य कर सकें। स्वदेश न्यूज़ ब्यूरो, भोपाल।